मीडिया नेटवर्क ने दिल्ली के अशोका होटल में लीडर्स अवार्ड 2022 का आयोजन किया। अवार्ड का उद्देश्य भारत की नई उभरती कंपनियां और व्यक्तियों का उनके बेहतरीन काम के लिए सम्मानित करना था। वहीं कार्यक्रम में लोकसभा सदस्य रमा देवी, रक्षा तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री अजय भट्ट और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू ने शो में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। विजार्स मीडिया के इस अवार्ड सेरेमनी में 2022 के टॉप 50 भारतीय लीडर्स को सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, इनोवेशन, बिजनेस और मनोरंजन आदि जैसे अलग अलग श्रेणियों में काम कर रहे स्टार्टअप कंपनियों को पुरस्कारित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद रहे अनीश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर कौशल सिंह और अविनाश कापरी भी शामिल हुए। देखिए हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की एक खास रिपोर्ट, BBC 24/7 न्यूज, अशोका होटल, नई दिल्ली। आज का जो लीडरशिप अवार्ड है प्रोग्राम के बारे में बताया, चीफ गेस्ट आपने अवार्ड दिया, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि आत्मनिर्भर। विजॉक्स इंडिया इंटरनेट लिमिटेड के माध्यम से आज जो अवार्डियों का यहाँ पर चयन हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में गुणवत्ता प्राप्त करने वाले लोगों को, नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले लोगों को अवार्ड देकर प्रमोट करना, आगे बढ़ाना, अप्रिशिएट करना, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी जो चाहते हैं सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये काम सरकार तो अपना काम कर ही रही है। यहाँ पर NGO के माध्यम से भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। बहुत ही अभिनंदनीय उपक्रम। अनेक नए स्टार्टअप करने वाले, मीडिया नेटवर्क करने वाले, सोशल मीडिया में काम करने वाले, कंप्यूटर नेटवर्किंग करने वाले, सेवा कार्य करने वाले, ऐसे अनेक लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि समाज की धारणा करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। आज का लीडरशिप प्रोग्राम था, आपने अवार्ड दिए, गेस्ट ऑफ ऑनर थे, यहाँ कैसा लगा? और हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, जैसा बस वही कहेंगे जो प्रधानमंत्री का विजन था उसी को लेकर कोई अरेंज करने वाले हमारे सन इन लॉ हैं। इनको बड़ी खुशी मिलती है कि जो जो आदमी अच्छा काम कर रहा है, समाज में आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और जिस चीज़ के लिए हमारे प्रधानमंत्री उत्सुक थे वह काम यहाँ देखने को मिला, और उनके प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुई। योजना जो हमारे प्रधानमंत्री चलाए या जो भी मंत्री ने ये सोच दिया, तो एक अच्छी बात है कि हमारे युवा शक्ति को एक प्लेटफॉर्म मिला सीखने का, आर्म्स चलाने का, कैसे काम किया जाता है, दौड़ने का, उसका स्ट्रेंथ का, उसका कर्तव्य का पालन करना। सबसे पहले तो देश को किस दिशा में ले जाएंगे, इसके लिए एक सोच दिया गया। अग्निपथ नाम भी था कि आग में चलकर आप किसी का भलाई कर सकते हो। ये अग्निपथ, अब ये आग लगाकर, ये टेंट जलाकर ये अपना को छोटा बना लिया। कम से कम उन लोगों को ये ट्रेनिंग जो मिल रहा था, पैसा देकर ट्रेनिंग लोग लेता है, लेकिन सरकार ने सोचा कि युवाओं को एक ट्रेनिंग देकर 4 साल अच्छे से उसका मेहनताना भी दे और तैयार करके रखे। कोई ज़रूरी नहीं है कि देश में शांति है, जिस तरह यूक्रेन का हो रहा है, रशिया का हो रहा है, रूस का हो रहा है और चीन पाकिस्तान का जो संभावना दिखता है, तो हम अपने युवाओं को क्यों नहीं ट्रेन करके रखेंगे? जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मैंने मूसर बल्ला से लड़ाई तो नहीं होगी ना, आर्म से लड़ाई होगी। तो ये ट्रेनिंग का लोग उकसा दिया होगा, विरोधी कुछ उल्टा सीधा सिखा दिया होगा और इसको छोटा बना दिया। तो अपने भाग को छोटा बनाया, अपने दिल को छोटा बनाया, अपने देश के लिए नहीं सोचा कि आज हम देश के लिए एक कामयाब आदमी बन रहे हैं। हमारी शक्ति, हमारी जो मेहनत से आज हम कर रहे हैं, बहुत आगे के तरफ होगा। और जो बलिदान देने वाला, सीमा पर लड़ने वाला सिपाही जो रोज़ दिन होता है और उसकी माँ कहती है कि बेटा हमारा देश के लिए लड़ रहा है, और हम लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं, ये भी सोचना चाहिए कि हम लोग को मिला है 4 साल की ट्रेनिंग, उसके बाद आगे भी कार्य होगा। ऐसा नहीं ना पॉकेट में रख दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ही नहीं।
ये सोच उसका होना चाहिए कि हमको अगर जो ट्रेनिंग मिल रहा है बहुत अच्छी बात है, उसमें पैसा भी मिल रहा है, उसका काम लिया जाता। लेकिन एकदम अपने को दूसरे के सिखाने पर युवा जो है वह कभी उतावला हो जाता है, दिमाग से काम नहीं लेता है, ताकत से काम ले लेता है, तो वह ताकत मिसयूज हो जाता है। जो मिसयूज हो रहा है, देश की चीज़ बर्बाद हो रहा है। मैं अपील करूंगी कि शांतिपूर्वक जो ट्रेनिंग देने की बात है वो ट्रेनिंग ले ले, उसके बाद की कहानी जो होगा, हम लोग बैठे हुए हैं ना, उसके भविष्य की चिंता करने के लिए है। और उसमें से जो ए ग्रेड का होगा, क्रीम होगा, उसको उसी समय मिल जाएगा। दूसरे नंबर का जो होगा, जैसे जैसे ज़रूरत होगी, जब ट्रेंड रहेगा कोई भी ले सकता है। कोई बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े बैंक है, बहुत सुरक्षा की ज़रूरत है। अगर सुरक्षा देने लायक हो जाते हो तो आज जो गोली मारकर भाग जा रहा है, आज जो बिजनेसमैन को मार दे रहा है, बैंक को लूट ले रहा है, उसमें तो आप सक्षम हो गए। तो ये ट्रेनिंग उसके लिए बहुत फायदेमंद होता, जो कि छोटा अपने को बनाया। एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम है एस के सोनी, मैं GMNBCC में हूँ, अभी महाप्रबंधक के पद पे दिल्ली में तैनात हूँ। आज आपको अवार्ड दिया गया, कैसा लग रहा है? आपको जो कोई अवार्ड मिलता है लीडरशिप के? हाँ, ये वाकई बहुत एक खुशी का पल है कि जब आदमी कुछ अच्छा काम करता है और उसकी रिकग्निशन अगर दी जाती है, और वो इतने बड़े ग्रुप के द्वारा इतने लोगों के बीच में, तो एक अपने आप में एक गर्व की बात महसूस है, करते हैं, खुशी महसूस होती है। नज़रिया ये है कि जो अच्छा काम करने वाला है उसको एक ज़रूर रिकग्निशन मिलनी चाहिए। जिस तरह की इस बीजेपी की सरकार में हमने पिछले 3 साल में मैंने 3 प्रोजेक्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मतलब इनॉग्रेशन करवाया है, और पिछले 5 साल में 4 प्रोजेक्ट जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किए, मेरे द्वारा निष्पादित किए हुए प्रोजेक्ट्स का। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है कि इस देश के अंदर में बहुत कम इस तरह के इंजीनियर होंगे जिनके प्रोजेक्ट को, जो राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रोजेक्ट हैं, राष्ट्रपति भवन है, नेशनल पुलिस मेमोरियल है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी ने खुद उसका उद्घाटन किया। लगातार 3 साल में 3 प्रोजेक्ट, बिना टाइम गवाए, बिना कीमत को बढ़ाए, और जो निष्पादित कीमत थी उसी के अंदर हमने उस कार्य को समाप्त किया।